हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इन इंग्लिश मीडियम। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दूसरा वीडियो आएगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर ये 4 यूनिट्स आपके सिलेबस में दी हुई है। पहला चैप्टर है आपका आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। एंड फोर्थ यूनिट के अंदर आपके 2 यूनिट हैं, गैसियस स्टेट एंड कोलॉइडल स्टेट। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो पूरा नोट्स का पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, तो उसका पूरा पीडीएफ वीडियो के अंदर शो करने वाली हूँ। एक एक पेज में आपको नोट्स का यहाँ पर दिखाऊंगी। आप यहाँ से नोट्स का कंटेंट देख सकते हैं कि आपको किस तरीके के नोट्स मिलने वाले हैं। हैंड राइटिंग वगैरह, टॉपिक्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जिनको नोट्स का पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करना है कंप्लीट, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बट ये जो नोट्स का पीडीएफ है वो पेड है, तो आपको उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। देन वो कंप्लीट पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा आफ्टर पेमेंट। बाकी जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए तो वो यहाँ से अपने जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी के हैं और उनके सिलेबस में भी यदि सेम चैप्टर्स हैं तो भी ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि चैप्टर सेम है तो अंदर का कंटेंट भी आपका 80% आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि यदि चैप्टर सेम होते हैं तो कंटेंट जो टॉपिक्स रहते हैं ना उनके अंदर, वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहते हैं। तो अदर स्टूडेंट्स जो कि अदर यूनिवर्सिटी से हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, यदि यही सेम चैप्टर आपके भी सिलेबस में है देन आप ये नोट्स एक बार पढ़ सकते हो, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि कंटेंट हमें चाहिए होता है बीएससी के अंदर, एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए होते हैं जहाँ से हम पढ़ सकें, एग्ज़ाम में लिख कर आ सके। तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं जो भी चैप्टर आपके भी सिलेबस में हो उनके लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो का जो क्लैरिटी है वो सही नहीं लग रही तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लें, ताकि आपको एक एक वर्ड यहाँ पे अच्छे से दिखे एंड आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। देखो, वैसे नोट्स के डायरेक्ट पीडीएफ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। यदि आपको चैप्टर वाइज नोट चाहिए, कोई पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर के ही नोट्स चाहिए, तो उन सभी के लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को अपनी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ्स, तो सारे नोट्स मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। आप चैनल पे एक बार ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट देखना आप। प्लेलिस्ट में आपको आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग, इंग्लिश मीडियम की अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी मीडियम की अलग प्लेलिस्ट है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आप चेक करके अपने नोट्स ले सकते हैं। बाकी जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे चैप्टर के नेम और पीडीएफ लिंक्स, जैसे कंप्लीट आपको पूरा सेमेस्टर का जूलॉजी का, पूरा सेमेस्टर का बॉटनी का चाहिए, तो उस तरीके से भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग नोट्स यहाँ से ले सकते हैं चेक करके। ठीक है। इसके अलावा जो आपके बीएससी एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर आएँगे, क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, उन सभी चीज़ों को लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप बीएससी स्टूडेंट स्पेशल वाली जो प्लेलिस्ट है वो देखिएगा, बीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देखिएगा। वैसे तो उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि उन वीडियो को देखकर आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नाउ यहाँ से आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हो गई है। अब यूनिट 3 के अंदर जो आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, तो उसमें देखो क्या है कि
जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ईज़ी, बिल्कुल 10th क्लास तक की जो आपकी मैथ रहती है, मतलब ये तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही ईज़ी इसमें क्वेश्चन्स आपके आएँगे कि आप इसे बिना पढ़ी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन्स हैं वो कर सकते हो। लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स नहीं थे, तो मैंने जो इस चैप्टर का बुक का कंटेंट है बीएससी की बुक का, वो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। केवल इसी चैप्टर का मैंने बुक का कंटेंट डाला है, क्योंकि मैथ्स के अंदर तो क्या रहते हैं आपके क्वेश्चंस और जो थ्योरी वगैरह रहती है एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट्स की, तो वो पूरी बुक से ही एज इट इज़ ही एक तरीके से नोट्स की कह लो आप, क्योंकि आपको एक बार वो पूरा ही पढ़ना रहता है समझने के लिए बायो वालों के लिए। बाकी मैथ्स वालों का तो सब ईजी पोर्शन है, इसमें सब पढ़ा हुआ है। छोटे छोटे से डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन, जो बेसिक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ना, वो है इसमें मैथमेटिक्स के। ठीक है? तो यहाँ से आप इस वाले चैप्टर का, ये बुक का पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायो वाले भी केवल यहाँ से आप ये वाले जो क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ ना, इनको भी कर लोगे तो यहीं से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स तो आप पढ़ो, नोट्स ये आपके एनफ है, बीएससी सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। नोट्स से आपको ही क्या रहेगा, एक हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या थ्योरी है, कितना पढ़ना है, कितना याद करना है। लेकिन नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। ये समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे बीएससी हो, एमएससी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपके 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आप वो भी कर लोगे अच्छे से, तो भी आपके बीएससी के एग्ज़ाम के पेपर अच्छे जाएंगे। बाकी नोट्स तो ये आपके पूरे बीएससी का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके बेसिस पर मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ-कुछ टॉपिक्स हो सकता है इसमें नहीं हो, तो वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में तो दे दिए जाते हैं, बट एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो जैसे कुछ-कुछ टॉपिक्स यदि इसमें नहीं भी हो, सिलेबस में दिए हुए हों, तो जितना नोट्स में दिया हुआ है एटलीस्ट आप उसको तो पहले कवर कर लें। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको कवर कर लें। वो पूरा कंप्लीट कंटेंट पढ़ के आप आराम से 85% तक पहुंच जाओगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी 80% तक स्टूडेंट्स का बनता है। आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ोगे तो भी आप अपना 80% तक बना सकते हो, और यदि आपने दोनों पढ़ लिया तो आपका ये समझ लो पूरा पेपर आपके पढ़े हुए में से आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता वहाँ एग्जाम पेपर के अंदर। बाकी अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है? ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे, तो वो भी एनफ है, ठीक है? बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स में दिक्कत आती है, तो उनके लिए बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आपका लिक्विड स्टेट। देखो, जैसे मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो नोट्स आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है? एक बार आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि किस चैप्टर के अंदर क्या-क्या है। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप उस टॉपिक को उसी तरीके से याद करो। जैसे किसी टॉपिक से डायग्राम और थ्योरी पूछी गई है, तो फिर आप उसका डायग्राम थ्योरी याद करोगे। किसी टॉपिक से जैसे कोई रिएक्शन वगैरह पूछी जा रही है, तो वो रिएक्शन आप याद कर लो। जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम रिएक्शंस याद करनी है, तो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिएक्शंस कर लो। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हमें बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें, ठीक है? और जैसे बुक आती है मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो वो आप परचेज़ कर लेना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट। यहाँ से आपका सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। और ये नोट्स पढ़ने के बाद अपने-अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, अपना-अपना फीडबैक कि बीएससी एग्ज़ाम में आपको इन नोट्स से कितनी हेल्प हुई, कैसा रहा आपका पेपर, या आपको ये नोट्स कैसे लगे। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अदर स्टूडेंट्स को भी बताएँ, ताकि वो भी जब यहाँ से इन नोट्स को लेकर पढ़ें, तो उनके मन में एक श्योरिटी हो कि हाँ, ये नोट्स मुझे हेल्प करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है नोट्स को पढ़ने के बाद, तो वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
अब जैसे ब्रैग्स इक्वेशन है, ये ना काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब आपको पता जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा नोट्स में से, आपको मान लो समझ में नहीं आया, लेकिन यदि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है तो यानी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भले ही आपके समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको रटना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गए वो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा आने के चांसेस हैं। और जैसे आप है ना, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आई, आप बोलोगे कि नोट्स तो आपने प्रोवाइड करा दिया लेकिन इन्हें पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से। तो जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, उसको टॉपिक को डायरेक्ट यूट्यूब पे डालो और उसका वीडियो लेक्चर देखो और उसकी क्लासेस देख के उस टॉपिक को समझ लो। फिर नोट से जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी को याद कर लो। एक बार आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना, तो वो जो थ्योरी लिखी हुई है वो भी समझ में आ जाएगी, वो भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है। बाकी बीएससी से जुड़ा हुआ पूरा स्टडी मटेरियल चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर चैप्टर की, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप सभी स्टूडेंट से एक चीज़ और कि जब भी आप एग्ज़ाम पेपर में अपना आंसर लिखें, तो वहाँ पर ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 पेन का यूज़ करें। ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स, टॉपिक्स और कुछ भी ऐसे पॉइंट आउट करना हो, उसको अलग से ब्लैक पेन से लिखें, और जो थ्योरी थ्योरी लिखते हैं वो ब्लू पेन से लिखें, ताकि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाए एग्ज़ामिनर के पास कि हाँ, उसे चीज़ें अलग-अलग समझ में आए। ये हेडिंग्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये थ्योरी है। और यदि ब्लू पेन से ही पूरा कचरा करके आ जाओगे तो उसमें नंबर भी कम मिलते हैं, भले ही फिर आपका आंसर कितना ही पूरा हो। जिस तरह बोर्ड की एग्जाम्स कॉपी में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ऐसे ही बीएससी की भी एग्जाम कॉपीज़ के अंदर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। कितने अच्छे से आप अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कॉपी में, तो उससे भी आपके मार्क्स पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ से आपका कॉलोइडल स्टेट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। आई होप आपको वर्ड्स यहाँ से अच्छे से पूरे दिख रहे होंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है शायद। यदि ये नोट्स आपके हेल्प कर रहे हैं, आप यहाँ से नोट्स ले रहे हैं, देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सपोर्ट करें। यदि ये चैनल आपके लिए कहीं न कहीं छोटी-सी हेल्प कर रहा है आपकी बीएससी एग्ज़ाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि मुझे भी यहाँ से थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बीएससी का कंटेंट लेकर आ सकूँ। ठीक है? अब यहाँ से जेल वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, जेल वाला टॉपिक। और इसके हर सब टॉपिक्स के अंदर जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसकी रिएक्शंस हो गई, इसकी एप्लीकेशंस हो गई, तो वो सब के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। अब जैसे लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, तो इसके अंदर पर्टिकुलर एप्लीकेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, जो आपका सेक्शन ए का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। और यदि बड़े मार्क्स में आएगा तो वो पूरी एप्लीकेशन आपसे लिखवा लेगा, तो इसको आपको दोनों तरीके से अच्छे से याद करना पड़ेगा। और ये आपको पता कब चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे। ठीक है। तो यहीं पर आपके नोट्स कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।